ओम शांति। संसार में गाया जाता है कि भाग्य विधाता ने भाग्य पहले से ही लिख दिया है। अब परम पिता परमात्मा जो हमारे कल्याणकारी पिता है वो हमको आकर के बताते हैं, जिनको सद्गतिदाता, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन कहा जाता है, तो कहते हैं बच्चे इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है और कर्मों का खाता हर आत्मा को अपना चुकतू करना पड़ता है, अर्थात जैसा बीज बोया है फल पाना ही पड़ता है। कई बार हम किसी व्यक्ति से कर्जा ले लेते हैं या हम गलत व्यवहार कर लेते हैं या कुछ हम उसका नुकसान कर देते हैं, तो समय अनुसार हम शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो हमारा कर्मों का खाता है, अच्छे कर्म या बुरे, उनका खाता आत्मा साथ ले जाती है, वो प्रिंट हो जाता है। इट इज कंप्यूटराइज्ड, इसको मिटा कोई नहीं सकता। इसलिए भगवान परमात्मा बार बार कहते हैं कि बच्चे, कर्म एक बीज है, उसका बीज आपने जैसा बोया है उसको फल पाना ही पड़ेगा। इसमें पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, कृपा यही है कि वो हमको रास्ता बताते हैं कि बच्चे जो तुमने कर लिया है उसकी पनिशमेंट, उसकी भोगना तुम जीरो कर सकते हो। तो उसके बदले में पिता परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। तो जब हम याद करते हैं पिता परमात्मा को, तो वो परमात्मा को याद करने से, अपने पिता को याद करने से हमारी जो दिव्य शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। तो दिव्य शक्ति के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और पिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान रत्न है वो दान करते हैं। तो जिससे हमारा जो भोगना होती थी, जो हमारा कर्जा है, वो चुकतू हो जाता है। या तो किसी व्यक्ति को जो आपने धन लिया हुआ है उसको या तो धन लौटाइए, धन नहीं लौटा पाए हैं, अगर हम उसे ज्ञान रत्न देते हैं, इनकी बहुत बहुत वैल्यू है, तो ज्ञान रत्न पाने से उस आत्मा में सुख, शांति, आनंद, खुशी की प्राप्ति होती है, तो वो हमारा कर्जा चुक्त हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करने से जो बुरे कर्म का जो रिजल्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है और बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाता है। तो इसलिए भगवान हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे, अंत के समय अगर आपके कर्मों का लेखा जोखा रह गया तो तुम मुक्ति धाम नहीं जा सकते, तो धर्मराज की तुम्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। तो पिता परमात्मा हमको कहते हैं, एक तो भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करो। जितनी आत्माओं की आप ज्योत जगाएंगे, जितनी आत्माओं को आप सुख देंगे, जितनी आत्माओं की आप दुआएं प्राप्त करोगे, उतना आपका भविष्य बहुत ही बहुत सुखदायक होगा। कोई कष्ट आएगा ही नहीं और फिर तुम्हारे संस्कार भी डिवाइन बन जाएंगे, तुम सुखदेव बन जाओगे। जैसे शिव बाबा के संस्कार हैं, दुख हरना, सुख देना। बाप कभी भी किसी को दुख देते नहीं हैं, लेकिन क्षमा के सागर हैं। ऐसे ही पिता परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि का कनेक्शन होने के कारण, तो जिसके संग में हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है, तो पिता परमात्मा का रंग लग जाता है। इसलिए कहा
लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इसलिए रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ये मीरा के शब्द है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि दो रंगी लीला है, या तो माया का रंग या प्रभु का रंग। तो माया के रंग में तो तुम रंग ही चुके हो, अब प्रभु आकर के अपना रंग रंगते हैं। तो सबसे पहले जैसे होलिका को जलाया जाता है, बाद में ही रंग खेलते हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हमारे प्यारे पिता पहले देह अभिमान की होलिका जलाते हैं। क्योंकि जब तक देह अभिमान है तब तक वो रंग चढ़ ही नहीं सकता। पिता परमात्मा हमें स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो जैसे बाप कहते हैं कि बच्चे, रंग तो आत्मा पर चढ़ेगा, तो एक तो हम पिता परमात्मा के आत्मिक स्मृति में आने के बाद हम एकदम ही निराकारी स्थिति में आते हैं। तो वैसे ही हम निर्विकारी और निरअहंकारी बन जाते हैं। तब हमारे अंदर जो हमारे अनादि और आदि संस्कार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे कपड़ा अति मैला है तो उसका जो सही कलर है वो छुप जाता है। जब उस कपड़े को अच्छी तरह से धोया जाता है तो जो उसका ओरिजिनल कलर है, जो उसकी चमक है, वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही सोने में जैसे मिलावट मिलने से सोने की वैल्यू कम, काला हो जाता है। तो जैसे अग्नि में डालते हैं तो सारी जो मैल होती है, अलॉय होती है, चांदी की, तांबे की जो से मिलावट होती है, वो सब भस्म हो जाती है और उसके बाद प्योर सोना बच जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्पिरिचुअल फिनोमिना है, ये आध्यात्मिक लीला है। जितना शिव बाबा को याद करते हो तो उस लगन की अग्नि में हमारे जितने भी अलॉय है, विकारी संस्कार हैं, वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। तो बाबा आकर के सबसे पहले हमें अपनी पहचान देते, तुम कौन हो। जैसे बिजली की तार के ऊपर रबड़ है, जब तक रबड़ को ही नहीं हटाएंगे तो उस तार में करंट जा ही नहीं सकता। तो शिव बाबा कल्याणकारी, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हमारे इस देह अभिमान को ही पहले हटाते हैं, फिर उनसे नाता जुड़ता है। तो पिता परमात्मा की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारी कलाएं, सब विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी बनोगे तो बच्चे प्रभु प्रिय बनोगे, और निरअहंकारी बनोगे तो लोकप्रिय बनोगे, और निर्विकारी बनोगे तो तुम स्वयं को भी प्रिय लगोगे। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाबा का सबसे बड़ा लेसन है कि बच्चे, स्वचिंतन से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्वचिंतन में तुम कौन हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा ओरिजिनल शेप में तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, और फिर मैं किसकी संतान हूँ। मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के, दया के सागर भंडार और दाता है। और मुझ आत्मा ने स्वयं चिंतन में आता है, मुझ आत्मा ने जब इस सृष्टि में एंट्री की, प्रवेश किया, तो मैं ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मैं ही तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का पाठ अनेकों बार बजा चुका हूँ। हर कल्प में मेरा यही पार्ट होता है। तो स्वचिंतन से हमें इतना शुद्ध नशा चढ़ता है, इतनी हमारी ओरिजिनल प्रकट होती है। और ये भी आता है कि पिता परमात्मा ने जो रचना रची थी उसमें भी मैं अति 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 सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। तो अपना स्वचिंतन में
वो आता है। स्व चिंतन में स्व स्वरूप, स्व पिता, स्वधर्म, स्वलक्ष्य, स्वदर्शन चक्र, स्वलक्षण, ये सारी बातें आने से आत्मा की चढ़ती कला हो जाती है। ये लिफ्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पर चिंतन पतन की जड़ है। स्व चिंतन के अलावा जो भी है वो तुम्हारा पर चिंतन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आज तक तुमने पढ़ा है, जो तुमने कुछ सुना है, उससे तुम्हारी गिरावट ही हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं वो बुरा है। चाहे वो शास्त्र है, चाहे कोई पंडित की बातें हैं, चाहे विद्वानों की हैं, चाहे किसी साइंटिस्ट की है, बच्चे उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। अब मैं आकर के जो कहता हूँ बच्चे वही मेरी ही सुनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए शिव बाबा को आकर के, हमें आकर के जो शिक्षा देते हैं वही हमारे लिए कल्याणकारी है, वही सुखदायी है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिन बच्चों को संपूर्ण निश्चय होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान जो ज्ञान के सागर मिले हैं, तो वो आत्माएं पिता परमात्मा के आगे नतमस्तक होती हैं। कहते हैं कि बाबा जो आप कहो वही हम मानेंगे, हम आपके हो चुके, हो ली, मैं आत्मा आपकी हो चुकी। तो जब हम आत्माएं पिता परमात्मा की हो चुकती है, हो ली, तब परमात्मा अपना सारा का सारा ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का सारे रंग लगा देता है। तब तक परमात्मा दूर खड़े होते हैं, जब तक हम हृदय से, सच्चाई से, ईमानदारी से परमात्मा के नहीं बनते। इसलिए जो पिता परमात्मा के बन जाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा गया, जो पिता परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, उनका रक्षक स्वयं भगवान होता है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं अपने आप को जानो, फिर परमात्मा पिता को पहचानो। और जो पिता परमात्मा शिक्षा देते हैं वही शिक्षा हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि हमारा बाप कल्याणकारी है और हमें शिक्षा देते हैं बच्चे तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे मेरी जो मेरी शिक्षाएं हैं वही केवल तुम्हारे कल्याण के लिए है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ ना देखो, ना बोलो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।